अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं 2-3 दिन के बाद अपनी वीडियो लेकर आई हूँ। थोड़ी बिज़ी थी। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, लास्ट मैंने आपको बताया था कि हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हेयर बॉन्ड्स पर। ठीक है, हेयर की डिफरेंट बॉन्ड्स के हवाले से मैं आपको बताऊँगी। तो ऐसा है कि बालों के जो हमारे बाल हैं ना, इनके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये जो बालों को हमारे जोड़े रखते हैं, शेप देते हैं, ये बॉन्ड्स होते हैं। केराटिन से बने हुए होते हैं, इसमें अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, इसमें सिस्टाइन होती है, सिस्टीन होती है। और मतलब डिफरेंट हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनके साथ ये बाल बनते हैं। अच्छा जी, आपको हेयर बॉन्ड के बारे में बताती चलूँ। जो मेन हमारे बालों में बॉन्ड है ना, वो है 3 तरह के बॉन्ड हैं। नंबर 1 हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड पर आता है सॉल्ट बॉन्ड्स, और थर्ड पर हमारे आते हैं डीसल्फाइड बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, ये हमारे बालों में सबसे वीक बॉन्ड्स होते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड्स होते हैं। इनको तोड़ने के लिए पानी के साथ भी तोड़ा जा सकता है, बालों को शेप देते हैं। यानी हमारे बालों की जो नेचुरल शेप है, इसके ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम हेड वॉश करते हैं तो जो भी हमारे बालों की शेप है, आप देखते हो कि शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, या तो वो ज़्यादा कर्ल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, फिर सूखने के बाद वो फूल जाते हैं, या फिर स्ट्रेट बाल हैं तो वो वॉश करते ही फ़ौरन ज़्यादा स्ट्रेट हो जाती है, अच्छी तरह प्रॉपर स्ट्रेटनिंग में आ जाते हैं, और फिर जब आप उनको वॉश करते हो तो वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ ये शेप बनती है, यानी इनको वाटर के साथ तोड़ा जा सकता है। हीट के साथ इनको तोड़ा जा सकता है, हीट के साथ इनको जो है वो रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। हम लोग जैसे कर्ल्स वगैरह करते हैं या आयरनिंग करते हैं, तो उसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर हम वर्किंग करते हैं। सेकंड हमारा जो है वो है हमारे सॉल्ट बॉन्ड्स हैं। सॉल्ट बॉन्ड्स जो हैं हमारे, इनको क्या करते हैं ये अमीनो एसिड्स की चेन एक बनाते हैं हमारे बालों में। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये थोड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बालों को होल्ड रखने के लिए, बालों को मजबूती के लिए ये यूज़ होते हैं। इनको तोड़ने के लिए जो है हमारे बालों का जो पीएच लेवल जैसे ही हायर जाता है, 5.5 से अबव जाता है, ये पीएच इम्बैलेंस होती है, तो ये हमारे सॉल्ट बॉन्ड्स पर असर करती है, जिसकी वजह से बालों की शेप ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा कि बार बार डाई करने से जो बाल बहुत ज़्यादा रफ़ या ड्राई हो चुका है, उसको अगर हम देखें, नेचुरली भी आप देखो, तो नेचुरल बाल अगर किसी का बहुत स्ट्रेट था, तो बहुत ज़्यादा डाई या हाइलाइट्स करने के बाद बालों के अंदर वेट कम हो जाता है, और उसके बाद बाल जो है ना वो फ्लफ़ी होके करली शेप में आ जाता है, या वेवी आ जाता है। वेट क्यों कम हो जाता है? कि बालों में जब आपके सॉल्ट बॉन्ड्स जो हैं, उन पर ये प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं, उनका पीएच लेवल चेंज हो रहा है, तो अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी जो है वो बालों में कम हो रही है। अमीनो एसिड क्या चीज़ है? ये एसिड्स हैं जो हमारे बालों के लिए, मजबूती के लिए बहुत अच्छे हैं। और इस तरह से ये एक अमीनो एसिड है, यहाँ इसका पॉजिटिव आयन है, और आगे फिर एक नेक्स्ट आएगा तो उसका नेगेटिव है, जैसे एक बैटरी सेल होता है, तो उसको ये आपस में उस चार्ज को साल्ट बॉन्ड्स जो हैं वो होल्ड करते हैं। जैसे एक बैटरी सेल के आगे दूसरा सेल लगता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होता है ना, दरमियान में उनको एक चार्ज जो है वो होल्ड रखता है। इस तरह से साल्ट बॉन्ड्स जो हैं, ये अमीनो एसिड्स को होल्ड करके रखते हैं हमारे बालों में, जिसके साथ जो है इसकी एक चेन बनती है जो हमारे बालों को एक शेप देती है। और जब हमारे बालों में अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी कम हो जाती है, पीएच बढ़ जाने से, तो हमारा बाल जो है वो शेपलेस हो जाता है। अब इसको दोबारा शेप में लाने के लिए क्या किया जाता है कि आप अमीनो एसिड से बने हुए शैम्पूस यूज़ करें। एसिड को हम लोग यही समझते हैं कि ये तेज़ाब है, तो शैम्पू पर अगर लिखा है तो हम नहीं यूज़ करेंगे। ये बहुत ही हमारे बालों के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप उसको अमीनो एसिड से बने हुए प्रोडक्ट्स, शैम्पूज़, मास्क आप रेगुलर यूज़ करें, उससे आप देखेंगे कि आपका बाल जो है वो अच्छा दोबारा से कंडीशन में आ गया है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से बाल आपका वेवी हो गया था, तो वो दोबारा से आप देखोगे वो दोबारा से जो है वो स्ट्रेटनिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है जो फौरी तौर पे इसको स्ट्रेट करती है, वो है केराटिन। केराटिन का मैं आपको बताती चलूँ, केराटिन बेसिकली स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट नहीं है,
केराटिन हमारे बालों में फाइबर को रीजनरेट करती है, उसको होल्ड करती है। केराटिन हमारे बालों में प्रोटीन प्रोवाइड करती है, अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करती है। हमारे बालों का जो वेट कम हो चुका है, जो ये बॉन्ड्स ख़त्म होने से वेट कम हो चुका है, केराटिन हमारे बालों में वो वेट दोबारा से रिप्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से वो जो बाल हमारा फ्लफ़ी होके वेवी हो चुका था, वो दोबारा से वेट की वजह से वो बाल दोबारा अपनी शेप में आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि बाल स्ट्रेट हो गया। बेसिकली केराटिन जो है वो स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट, स्ट्रेटनिंग एलिमेंट नहीं है। अभी कुछ केराटिन ऐसी आ रही हैं जिनके अंदर केराटिन के साथ हमें स्ट्रेटनिंग एलिमेंट्स डाले जा रहे हैं, ग्लाइकोलिक एसिड डाला जा रहा है, या फिर फॉर्मल्डिहाइड होता है उसमें, जो थोड़ी बहुत स्ट्रेटनिंग करते हैं। लेकिन जो प्योर केराटिन है वो कभी भी स्ट्रेटनिंग नहीं करती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सॉल्ट बॉन्ड्स को भी आप हीट के साथ तोड़ सकते हैं, हीट के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो लोग आयरनिंग या ब्लो ड्राई करते हैं, उनके भी बाल अगर आप देखो तो वो भी वेवी हो जाते हैं, कुछ अरसे के बाद ब्रिटल हो जाते हैं। उसकी भी क्या रीज़न है कि हॉट टूल्स जब हम बालों पर यूज़ करते हैं तो वो भी साल्ट बॉन्ड्स पर असर करते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स और साल्ट बॉन्ड्स हमारे बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, इनके अंदर सिमिलैरिटी बहुत है, एक जैसे ऑलमोस्ट होते हैं, पानी के साथ रीशेप हो जाते हैं और हीट के साथ ये तोड़े जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि साल्ट बॉन्ड्स जो हैं वो एटम्स को होल्ड करते हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करते हैं। ठीक है। साल्ट बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जी नंबर थर्ड पर हमारे आते हैं डीसल्फाइड बॉन्ड्स। डीसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं ये हमारे बालों के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, जो कि हमारे बालों में सल्फ़र को होल्ड करके रखते हैं। हमारे बालों में सल्फ़र को, एटम्स को ये जॉइन करते हैं, और जब ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो हमारे बालों से सल्फ़र की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है, इनको तोड़ने के लिए अल्कलाइन प्रोडक्ट्स इन पर काम करती हैं। लाइक हमारे बालों की जो शेप है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बालों की शेप के। हमारा बाल करली है या हमारा बाल स्ट्रेट है, ये हमारे डीसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से है। ये एटम्स को इस तरीके से होल्ड करते हैं कि हमारे बालों में शेप रहती है। और इनको तोड़ने के लिए अल्कलाइन प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जो बालों का पीएच लेवल भी चेंज करती हैं। और अल्कलाइन प्रोडक्ट्स क्या हैं, लाइक हमारा रिबॉन्डिंग का प्रोडक्ट है, हमारी पर्मिंग की प्रोडक्ट है, या बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करने से भी, कलर में भी माइनर सा होता है, तो बहुत ज़्यादा कलर यूज़ करने से भी जो है ये हो जाता है, डीसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे टूट जाते हैं। ठीक है। तो पर्मिंग और रिबॉन्डिंग के साथ इनको तोड़ा जाता है, और पर्मिंग और रिबॉन्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके, लाइक उसमें जब आप हीट देते हो, पर्मिंग में भी आप रॉड्स यूज़ करते हो और उसमें साथ थोड़ी सी आप हीट भी समटाइम्स दे देते हो, रिबॉन्डिंग में आप स्ट्रेट करते हो, आयरन करते हो, तो उसके साथ इन बालों को दोबारा से होल्ड करने के लिए, दोबारा से नई शेप करने के लिए डीसल्फाइड बॉन्ड्स को रीबिल्ड किया जाता है। ठीक है। ये हमारे बालों में इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ के जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं बालों में। इन जितने ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होंगे, जितना अच्छा इनका जो है स्ट्रेंथ होगी, उतना ज़्यादा हमारे बाल जो है वो इलास्टिसिटी अपनी होल्ड किए रखेंगे। और जैसे जैसे हमारे बालों से डीसल्फाइड बॉन्ड्स की क्वांटिटी जो है वो ख़त्म होती है, डीसल्फाइड बॉन्ड्स टूटते हैं, तो हमारे बाल बिल्कुल रबड़ की तरह से इलास्टिक बनते जाते हैं। तो ये बॉन्ड्स हमारे जो हैं वो बालों की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं, अक्सर लोग रीबाउंडिंग बोलते हैं उसको वर्ड, बेसिकली ये वर्ड रीबाउंडिंग नहीं है, रीबॉन्डिंग है। यानी बॉन्ड्स को तोड़ के, ब्रेक करके रीशेप करना, और फिर उसके बाद दोबारा से उसको शेप देना। सेम लाइक पर्मिंग और रिबॉन्डिंग ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है, एक ही प्रोडक्ट्स एक जैसी हैं, सिमिलर हैं। रिबॉन्डिंग का जो है वो प्रोडक्ट क्या करता है कि हम उसमें सॉफ्टनिंग क्रीम होती है जो बालों पर हम लगाते हैं, बॉन्ड्स को सॉफ्ट करते हैं, जिसके साथ रिबॉन्डिंग के फर्स्ट क्रीम में कभी भी बालों को बहुत स्ट्रेट रखना ज़रूरी नहीं है। सॉफ्टनिंग प्रोसेस है, बॉन्ड्स तोड़ दिए आपने, ड्रायर करें वॉश कराने के बाद, उसके बाद आप आयरन करके बालों को बहुत अच्छा सा शेप देते हो। शेप देने के बाद आप उसको फिक्स कर देते हो। ठीक है। तो जनाब, ये हमारे थे तीनों तरह के बॉन्ड्स हैं, और उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की थोड़ी अच्छी समझ आई होगी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कोई नई चीज़ें लेके हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।